नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो लेकर, नया टॉपिक लेकर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि डिवाइन यूनियन क्या होता है और इसके क्या साइन सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारा डिवाइन यूनियन हो चुका है। अब डिवाइन यूनियन जो है वो दो तरीके से होता है, मैं दोनों यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपने जनरली यही सुना होगा कि अगर DMDF एनर्जी एक हो गई है तो अब आपका डिवाइन यूनियन हो चुका है, आपकी सेक्रेड मैरिज होने वाली है, या फिर जो भी आपने यहाँ पर चीज़ें सुनी हुई हैं इंटरनेट से या जो भी आपको पता है। बट आज आपको मैं एक और उसका दूसरा सिनेरियो बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हम DM और DF की बात करते हैं वो एनर्जीज हैं। वो एनर्जीज किसी भी मेल या फीमेल में हो सकती हैं, यहाँ जेंडर का सवाल ही नहीं है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। जेंडर का कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है, एनर्जीज है। एनर्जीज पर ये जर्नी जो है बेस्ड है और एक डिवाइनली गाइडेड एक जर्नी है जिसको हम चलते हैं, और एक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलते हुए हम अपनी सोल को इवॉल्व करते हैं, उस डिवाइन के साथ मर्ज करते हैं, अपनी सोल के साथ मर्जिंग होती है। हम अपनी आत्मा को जानते हुए उस परमात्मा से मिलने का प्रयास करते हैं, उस परमात्मा की एनर्जी में टैप इन करने का जो इस यात्रा में हम इनर वर्क करते हैं, उसका पर्पस यही होता है कि पहले हम जो भी हमारी लाइफ में दुख पेन हमें मिला है उसको हम हटा करके जस्ट एक अपने पीस में आए। सबकी मन आजकल जो इतने परेशान हैं, हम पेन में जाते हैं, हमें कोई से धोखा मिलता है, ब्रेकअप होता है, या हमारा पार्टनर हमें चीट बिट्रेयल जो भी करता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, हमारी सोल को जो एक धक्का लगता है। या फिर कह लीजिए कि जब हमारा ट्विन हमें मिलता है बट जो हमारा उसके साथ बबल फेस रहता है, बहुत प्यारा रोमांटिक बहुत लविंग वाला फेस जो कि बहुत कम समय के लिए होता है, जब वो रहता है तो तब हम इतना अपने आप को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन इस दुनिया पर समझते हैं। बट जब इससे उल्टा होता है, जब हमारा ट्रिगरिंग पर्जिंग स्टेज आती है या फिर कह लीजिए हमारी सेपरेशन स्टेज आती है, तो डेफिनेटली इस जर्नी से बुरी हमें कोई जर्नी नहीं लगती। हमें लगता है कि शायद हमें पता नहीं कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है, या हम यहाँ किस गुनाहों की सज़ा भुगतने आए हैं, या फिर हेल हो गई है हमारी ज़िंदगी। बहुत लोगों को कहते भी सुना है कि शायद ज़िंदगी हेल हो गई है या कुछ भी। बट ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिलने का कारण है आपकी सोल की असेंशन, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका डिवाइन के साथ अगले स्टेप पर जाकर यूनियन करना, अपने इस सुख दुख मोह माया से उठकर। जो भी ये 3D का इल्यूजन है, जो भी दूरियां आप पे आई हैं, आपका DM दूर है, आपसे बात नहीं करता, आपकी एज हो रही है, जो भी 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड के सिनेरियो हैं, उनसे ऊपर उठ के जब आप एक डिवाइन एनर्जी में बनते हो, जब आप रियल डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जो आप बोलते हो ना कि हम DMDF हैं, बट रियल DMDF की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आप टैप इन करते हो, उस एनर्जी में पहुंचते हो, तब होता है असली आपका डिवाइन यूनियन। जब आपकी सारी की सारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, या फिर आप अपनी सारी डिज़ायर्स से ऊपर उठ जाते हो कि जो भी अब डिवाइन देंगे, वो जो भी करेंगे मेरी लाइफ में, अच्छा बुरा जैसा भी चल रहा है, तब आप एक ऐसे सरेंडर मोड में आते हो कि ठीक है, आप अपने जीवन को डिवाइन के सरेंडर करते हुए हर एक स्टेप लेते हो। आप जर्नी में इतना आपको एक पीस मिल जाता है, एक शांति मिल जाती है, जिस दिन आप कह देते हो कि आई एम डन नाउ, आई वांट पीस, मैं अब शांति चाहती हूँ, मुझे इस जो भी दुखों के चक्रों से निकल के अब अपनी शांति की ओर बढ़ना है। तो आप अपने अंदर एक ऐसी डिवाइन लाइट को महसूस करते हो, तब आपका होता है डिवाइन यूनियन। ये एक बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है। जब आप डिवाइन यूनियन में आते हो तो आपको जो भगवान से मर्ज होने के बाद आपके DM के पीछे भागने की एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। आप एक इतने शांत काम कंपोस्ट हो जाते हो कि आपको लगता है कि मेरा DM
मेरा अंदर है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने पहले खुद ट्विन फ्लेम हैं, हमारा ट्विन हमारे अंदर है, हमारा डीएम हमारे अंदर है, हमारे अंदर दोनों एनर्जी हैं, डीएम और डीएफ, जिनको हमें बैलेंस करना है, दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है। जब आप इस 3D पर मिलते हो तो पहले आपका डीएम भी इम्बैलेंस होता है, आप भी इम्बैलेंस होते हो, बट उसी को बैलेंसिंग करते हुए आपकी जब सोल मर्जिंग होती है, फिर आपकी इनर यूनियन होता है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेज पर डिवाइन यूनियन होता है। वो एक ऐसी हायर लेवल ऑफ सरेंडर स्टेज होती है जिसमें अब आपको कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान से ऐसे रो रो कर नहीं मांगते कि मुझे भगवान यही बंदा दे दो, यही बंदा दे दो। आप एक ये बंदी दे दो, ये मेरी मतलब मैं इसके बिना, मेरी डीएफ के बिना या मेरे डीएम के बिना मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। आप एक ऐसे हायर फॉर्म ऑफ लव में आते हो कि आप ये समझ जाते हो अपने अंदर से कि मैं जिसके पीछे भाग रही हूँ वे मेरे ही अंदर है, वो मेरा ही हिस्सा है, वो मेरी ही सोल का टुकड़ा है। मैं क्यों किसी के पीछे भाग रही हूँ, या मैं क्यों इसकी इतनी जो है क्रेविंग में हूँ। तो आपके अंदर जो बहुत ही शांति वाला माहौल है ना, वो बन जाता है। उसके बाद सबसे मेन एक सिम्टम है डिवाइन यूनियन का, वो होता है आपकी लाइट स्किन टोन हो जाना। आपकी स्किन एकदम से ग्लो करेगी, क्योंकि अब जब आप अंदर से मेडिटेशन करके आपकी आत्मा को, आप जो भी उसके ऊपर जो भी पुराने जन्मों के जंक लगे हैं, जो भी उसके ऊपर लेयर्स चढ़ी हैं, जब आप उनको रिमूव करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन है बहुत ग्लो करती है। और वो इनर ग्लो से जो आउटर ग्लो झलकता है, आपका ऑरा इतना मैग्नेटाइज्ड बनता है, उससे आप इतना, जब आपका अंदर शांत होगा ना, तो आप बाहर वो शांति आपके चेहरे से झलकनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट होता है जब आप डिवाइन यूनियन में आते हो तो एक तो आपको एंजल नंबर दिखना बहुत बढ़ जाते हैं, आपके पास आसपास बटरफ्लाईज बहुत आएंगी। आप देखोगे इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है जो आपको पहले आपके पास होंगी या नहीं होंगी, जब आती भी होगी तो आप देख ही नहीं पाते, आप उसको महसूस ही नहीं कर पाते। बट जब आपका डिवाइन यूनियन होगा, आपको एंजल नंबर 1111 बहुत दिखना शुरू हो जाएगा, आपको फेदर्स बहुत दिखते हैं, आपको जो है बटरफ्लाईज इतनी ज़्यादा, ये मेरे केस में इतना ब्यूटीफुल हुआ था ना कि मुझे मेरे आसपास चारों ओर ऐसे घूमती रहती थी एक बटरफ्लाई। मैं खुद सोचती कि ये इतना क्यों घूम रही है, तो धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा ये मतलब पता नहीं क्यों मेरे को इतना अच्छा फील करवा रही है, और इतना मेरे को अंदर से एक खुशी, हंसी, और मैं उससे बातें करती, लाइक ऐसी एक मूवमेंट आती है जब आप अंदर से एक ना खुश हो जाते हो। और बटरफ्लाईज आपको इतनी ज़्यादा दिखेंगी कि हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एंजल्स नंबर आपको बहुत दिखेंगे। बट यहाँ पर एक और चीज़ होगी, जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखेंगे, बट आप इन एंजल नंबर के मीनिंग के पीछे नहीं भागोगे। आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं, 111, 222, 333, 1111 और भी बहुत मिरर नंबर्स या फिर दूसरे नॉर्मल एक जो सीरीज वाले नंबर्स दिखते हैं। बट यहाँ पर आपकी जो सर्च है वो रुक जाएगी। जब आपका डिवाइन यूनियन होता है तब आपके अंदर ये सर्च रुक जाती है कि इस एंजल नंबर का क्या मतलब है, अच्छा ये मुझे अब एंजल नंबर दिखा तो इसका अब क्या कारण है। आप ऐसा करते हो कि आप ना थैंक यू बोल के, थैंक यू यूनिवर्स करते हुए ग्रेटिट्यूड पे करोगे और जस्ट आगे बढ़ोगे कि आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा, एक साइन मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि यस यू आर ऑन द राइट पाथ। और आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में असेंशन हो रही है, डेफिनेटली मैं राइट पाथ पर हूँ, जो मुझे ये एंजल नंबर दिख रहे हैं। एंजल नंबर को जानना, उसके मीनिंग के पीछे भागना बिल्कुल कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है आपकी सोल जो है असेंड होना शुरू हो जाएगी। आपको ड्रीम बहुत आएंगे, आपको डिवाइन के रिलेटेड ड्रीम आना, आपके इष्ट देव गुरु जिनको भी आप मानते हो, जिनकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, जिनके भी आप जाप कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, उनको आप देखोगे कि वो आपको ड्रीम में आकर कुछ ना कुछ ऐसा गाइड कर रहे हैं कि जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो रही है। जब आपका डिवाइन यूनियन होता है तो आपको जो डीएम डीएफ को आप 3D में सोचते हो कि मैरिज हो जाए हमारी, और ये सारी जो भी आपकी मैरिज होनी है 5D, जब आप 3D को छोड़ के 5D में एक ऑपरेट करना शुरू हो जाते हो, आपकी सारी मिसकंसेप्शंस दूर हो जाती हैं। धीरे धीरे आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि ठीक है,
अगर मेरे डीएम 3D में मेरे पास आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। एक इस स्टेज पर पहुंचने के लिए जब तक आपको डिवाइन नहीं लाते तब तक आपकी जर्नी चलती रहती है और आपको डिवाइन से थपेड़े लगते रहते हैं, जबकि आप और अपने ऊपर काम करो। जब तक आप डीएम को चेस करोगे, डीएम कभी हाथ नहीं आएगा, डीएम हमेशा भागेगा। और जब आप अपनी लाइफ पर फोकस कर जाओगे तो डेफिनेटली आप जब डिवाइन के साथ मर्ज हो जाओगे, आपका डिवाइन यूनियन होगा, आपका इनर यूनियन अपने साथ होगा, तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर अपना डीएम मिल जाएगा। और ये 3D का जो 3D के जो आपका इल्यूजन है ना, 3D की जो मीटिंग या यूनियन है, वो आपको बहुत ही छोटी चीज़ लगेगी, बहुत छोटी चीज़। और वो यूनियन होने में फिर बिल्कुल भी डिवाइन डिले नहीं करेंगे। जिस दिन उनको डिवाइन को पता चल गया कि आप अब पूरी तरह से फोकस्ड हो और पूरी तरह से अलाइंड हो चुके हो, तब वो डिवाइन आपको आपके 3D यूनियन, जो आप मैरिज बोलते हो, इस 3D में मिलना बोलते हो, कॉल आना बोलते हो, अनब्लॉक करना बोलते हो, वो आपको गिफ्ट में दे देते हैं। तो ये जो आप डिवाइन यूनियन में आते हो तो आपको यूनियन गिफ्ट में डेफिनेटली मिल जाता है। अब जैसे मैंने बताया था कि मैं इसको आपको दूसरा पार्ट भी बताऊंगी, डिवाइन यूनियन का एक और सिनेरियो बताऊंगी। जैसे आप कहते हो कि हमारी 3D मैरिज होगी या नहीं होगी, आपको टेंशन रहती है, आपको एंजाइटी रहती है एज होने की वजह से। पहली बात तो ये जर्नी कुछ भी एज, कास्ट या कोई भी रिलीजन, ऐसी कुछ भी चीज़ों से परे है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये चीज़ों में घुसने की कि मेरी एज जा रही है या मेरा रिलीजन अलग है। आप यहाँ पर अपनी सोल की ग्रोथ करने आए हो। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी इंट्यूशन के थ्रू अपने गिफ्ट रिसीव करती है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की जो भी गाइडेंस रिसीव करती है या जो भी इनर वर्क करके अपने ऊपर काम करती है, तो डेफिनेटली डीएम जो हैं उनको फॉलो करते हुए, डीएफ की इंट्यूशन को फॉलो करते हुए वहाँ से गाइडेंस लेकर जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तब उनका जो 3D लाइफ में सेक्रेड यूनियन या मैरिज जिसको आप बोलते हो वो कंप्लीट होती है। अगर आपको लगता है कि डिवाइन यूनियन का मतलब है कि आपका डीएम डीएफ एक हो गई है, एनर्जी बैलेंसिंग हो गई है, तो आपकी अब शादी हो गई है, दैट इज़ द डिवाइन यूनियन, तो नो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को, कंसेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। पहले डिवाइन यूनियन का मतलब है आपके भगवान, परमपिता परमात्मा, ईश्वर के साथ यूनियन। उसके बाद इस 3D वर्ल्ड में आपकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपके डीएम एक्शंस लेंगे। डीएफ की इंट्यूशन के बेस पर डीएम की भी एक्टिवेशन होगी, उनके हार्ट चक्रा बैलेंसिंग होगी, और क्योंकि वो आपकी की सोल का हिस्सा हैं, फिर आपका यहाँ पर सीक्रेट यूनियन या जिसको आप कह सकते हो आपकी मैरिज, सीक्रेट मैरिज, वो यहाँ पर 3D वर्ल्ड में ज़रूर होगी। तो आज मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है डिवाइन यूनियन के बारे में। तो आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, हील करते रहिए और इनर वर्क कर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, क्योंकि ये जर्नी आपको अपने आप से मिलाती है सबसे पहले, फिर भगवान से मिलाती है, और फिर आपका थर्ड होता है 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में यूनियन। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है, तो फिर कर दीजिए फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हरे राम, हर हर महादेव।